हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 जो बुक में तुम्हें डायग्राम दिया गया है, जो उसमें हमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो डायग्राम बुक में दिया है वो मैंने बना लिया है, जिसमें हमें पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया है, क्यू जो है वो समकोण है और पी क्यू जो है दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर जो दिया है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें ज्ञात करना है। अब क्यू आर को हम कैसे निकालेंगे? तो क्यू आर को निकालने के लिए जब भी हमें समकोण त्रिभुज दिया जाता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ लिया है, पहले पढ़ चुके हैं। तो कर्ण जो है वो कितना दिया हुआ है? हम कर्ण यानी कि तो कर्ण कितना है हमारे लिए? 90 डिग्री का कोण जहां भी बनता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पी आर जो है वो हमारा क्या है? कर्ण है। तो पी आर का स्क्वायर और लंब कितना है? लंब कितना है हमारा? पी क्यू का स्क्वायर और बेस कितना है यानी कि आधार कितना है? क्यू आर। तो इसके वर्ग के बराबर होगा। तो पी आर ये कितना दिया है? पी आर कितना दिया है यानी कि कर्ण कितना है हमारा? 13। तो 13 का वर्ग लिख लेंगे। पी क्यू कितना है? पी क्यू दिया है 12, तो हम 12 का वर्ग लिख लेंगे। अब क्यू आर हमें नहीं पता तो हम क्यू आर को वैसे का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है? 169। ठीक है, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का कितना होता है? 144। और क्यू आर हमें नहीं पता तो इसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं। 169 है, ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144 और क्यू आर का स्क्वायर हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 बच जाएगा, बराबर क्यू आर आ जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर इस साइड जाता है तो करनी लग जाती है। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 25, करनी 25। अब करनी 25 यानी कि किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसके आगे आप देखते हैं हमें अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि tan p माइनस कॉट आर निकालना है। tan p माइनस कॉट आर निकालना है। अब इससे पहले हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था कि tan और कॉट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि tan निकालना है, tan a निकालना है तो हम क्या करेंगे? कोण एक ही सम्मुख भुजा देखेंगे और बटे में क्या होगा? कोण एक ही संलग्न भुजा होगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होती है। जैसे कि एक ही जगह इस बार हमें क्या दिया? p दिया, तो कोई बात नहीं, हम p का देख लेंगे। तो tan p निकालना है हमें, तो p की सम्मुख भुजा देखेंगे। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली, p के सामने वाली भुजा। p के सामने कौन सी भुजा है? क्यू आर। p के सामने कौन सी भुजा है? क्यू आर। तो क्या हो जाएगा? क्यू आर और बटे में क्या आ जाएगा? संलग्न भुजा, कोण की संलग्न भुजा। यहाँ एक ही जगह हमें क्या दिया है? p दिया है, तो हम p की संलग्न भुजा देखेंगे। तो p के साथ लगी हुई भुजा कौन सी है? पी क्यू। तो बेटे में क्या आ जाएगा? पी क्यू हो जाएगा माइनस कॉट। अब कॉट के साथ हमें क्या दिया है? आर दिया है। तो अब कॉट निकालते कैसे हैं? वैसे तो कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, लेकिन हमें आर निकालना है। मतलब इस बार हमने tan p निकाला था, तो अगर tan r का उल्टा क्या होगा? कॉट आर होगा। हमें कॉट आर निकालना है तो हम आर को देखेंगे। तो आर कहाँ है? ये है हमारा आर। अब होता क्या है? कॉट ए होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो आर के साथ लगी हुई भुजा, तो संलग्न भुजा देखना है तो आर के साथ लगी हुई भुजा कौन सी हो जाएगी? क्यू आर। आर के साथ लगी हुई भुजा कौन सी हो जाएगी? क्यू आर। और उसकी सम्मुख भुजा यानी कि आर के सामने वाली भुजा, सम्मुख मतलब सामने, तो आर के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? पी क्यू, है ना। कॉट आर निकालना है। कॉट आर कैसे निकालते हैं? कोण ए की संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, यानी कि आर के साथ लगी हुई भुजा बटे आर के सामने वाली भुजा। तो आर के साथ लगी हुई भुजा कौन सी हो गई? क्यू आर। और उसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? पी क्यू। तो ये हो गया। अब ये इनके बीच में साइन कौन सा है? इनके बीच में साइन है माइनस का। अब इसको चाहो तो आप मान रख लो और मान ना भी रखो तो देखो ये भी क्या है? क्यू आर बटे पी क्यू है। ये भी क्या है? क्यू आर बटे पी क्यू। और क्यू आर बटे पी क्यू में से क्यू आर बटे पी क्यू को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और चाहे तो मान भी रख सकते हैं। तो क्यू आर हमारा कितना आया था? 5 आया था। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाए, सॉरी 5 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 5 बटे 12 हो जाएगा। दोनों में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।